ये इसका अध्यात्म मार्ग 17 वर्ष डले ढोके इसने यो ज्ञान दिया। सतनाम को वो सतपुरुष, सार शब्द, सार नाम, सतनाम और सतपुरुष और सतलोक सचखंड वो सतनाम ही है। अब वो सतनाम है क्या? अच्छा, ये तो डिफाइन किया श्री शिवदयाल जी ने। और श्री शिवदयाल जी के शिष्य हुए हैं बाबा जयमल सिंह राधा स्वामी व्यास सत्संग का जो स्थान उन्होंने चालू किया। और श्री जयमल सिंह जी के उत्तराधिकारी हैं श्री सावन सिंह जी। श्री सावन सिंह जी के आगे फिर 3 बन गई, एक तो व्यास में ही रहा और एक सच्चा सौदा सिरसा जगमाल वाड़ी में बन गई श्री खेमामल सिंह जी। श्री सावन सिंह जी के शिष्य थे जिन्होंने सच्चा सौदा सिरसा बेगू रोड पर डेरे की स्थापना कर दी। और श्री सावन सिंह जी के शिष्य थे श्री कृपाल सिंह जी जिन्होंने सावन कृपाल मिशन दिल्ली में प्रारंभ कर दिया। फिर कृपाल सिंह के शिष्य थे ठाकुर सिंह, तो ठाकुर सिंह को उत्तराधिकारी ना बनाया जिस कारण से उसने अपना अलग चमटा गाड़ दिया। तो पुण्यात्मा ऐसे ही यहाँ हुआ था व्यास में। श्री सावन सिंह जी ने श्री खेमामल सिंह जी साहब मस्ताना बलोचिस्तानी साहब मस्ताना को तथा कृपाल सिंह जी को बाईपास कर दिया और सरदार जगत सिंह को उत्तराधिकारी बना दिया। ये दोनों अपना अधिकारी मानते थे अपने आप को, इसलिए इन्होंने क्षुब्ध होकर के अपने न्यारे न्यारे डेरे स्थापित कर दिए। तो श्री सावन सिंह जी से ही सच्चा सौदा सिरसा और कृपाल मिशन दिल्ली में और फिर ठाकुर सिंह वाला, ये सारा एक ही कुएं का जल समझ लेना। एक जड़ से ही सब पता लग जाता है ये किसका बीज है। तो ये देखना श्री सावन सिंह जी ने कैसे डिफाइन किया इस सतनाम को। यह है संत मत प्रकाश भाग 3। ये है श्री सावन सिंह जी, संत मत प्रकाश भाग 3, हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह। और ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। 2007 का लेटेस्ट संस्करण है। मुद्रक हैं गोपसंस पेपर्स लिमिटेड। अब देखना इसके 102 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको। ये है 102 पृष्ठ पे, हम नीचे आ जाते हैं। सचखंड या सतनाम चौथा लोक है और वो सभी के अंदर है। ठीक है, इवन का अध्यात्म ज्ञान का ही पता लग जाएगा आपको। ये 106 पृष्ठ पे देखिएगा। इनकी कोई चर्चा चल रही है, प्रश्नोत्तरी महाराज जी के साथ कोई सत्संगी प्रश्न कर रहा है। वही सत्संगी हजूर जहां राम नाम का जस महिमा होता हो। तो महाराज सावन सिंह जी कहते कौन से राम की बात कर रहा है तू? सत्संगी कहता क्या राम बहुत सारे हैं? महाराज सावन सिंह जी कह रहे हैं राम 4 हैं, आपका इशारा कौन से राम की तरफ है? अब 107 पर आ गया। वही सत्संगी हजूर 4 रामों को खोल कर बताइए। महाराज जी सावन सिंह जी लागे फिर डिफाइन करन। ये परमात्मा की वाणी है कबीर जी की। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम तेरे बुनते न्यारा। अब इसको डिफाइन किया, इसका अनुवाद किया श्री सावन सिंह जी ने। पहला राम राजा दशरथ के बेटे जो त्रेता युग में हुए अवतार थे, आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए, लेकिन अब हमें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। दूसरा राम मन जो घट घट में व्यापक है, और तीसरा राम ब्रह्म जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है, पालता और नाश करता है। और चौथा राम सतनाम, ये असली राम है। अरे वाह देवताओं, इनका ये सतनाम नहीं समझ में आया आज तक। अरे ये बात करें सचखंड और सतलोक की ध्यान लगाने की। ये सतनाम 2 अक्षर का है, ये जाप करण का है। इस सतनाम से वो सतलोक और सचखंड प्राप्त होगा। सचखंड वो स्थान है जहाँ भगवान रहता है, अमर पुरुष रहता है, साकार है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य, और वहाँ पर ऐसी ही सृष्टि है जैसी यहाँ पर है।
और वहां भगवान है नहीं तो हम के टिड्डे लाएंगे वहां जाकर भटक रहे भगवान के लिए, और फिर भी उनके पीछे लाग रहे अनाड़िया के बोली आत्माएं ने। ज्ञान तो था नहीं, बगैर ज्ञान के इन्हें हमारी इनमें अंडोला बना रखा था। कोई जैसा भी कह देता हमें सारी सच्ची मान लेते क्योंकि उनको टीचर मानते थे। अब दास के वचन इस सत्संग के सुनने से आपको पता चलेगा कि जो शब्द दास ने बोला है कि विश्व के अंदर किसी के पास अध्यात्म ज्ञान नहीं, हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है वो, लेकिन ये समझ नहीं सके। जैसे जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले सीधे आकर मिलते हैं, उनका विधान है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुरुगदास साहिब जी, आदरणीय नानक देव साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला दद्दर वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा और जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, इनको परमात्मा सीधे आकर मिले थे। जैसा कि उनका विधान है, जैसे वेदों में आपको बहुत बार दिखाया है कि वो परमात्मा ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है और तीसरे मुक्ति धाम के भी तीसरे पृष्ठ में यानी स्थान पर ऊंचे सबसे ऊपर वाले स्थान पर विराजमान है। वहां से वो चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को, नेक आत्माओं को, जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलता है। उनको मिलते हैं तो फिर उनको किस उद्देश्य से आते हैं? तत्व ज्ञान कराने के लिए वो वहां से चलकर आते हैं। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा मिले मथुरा के अंदर। उसमें धर्मदास साहिब जी अपने धर्म गुरु श्री रूपदास जी वैष्णव से दीक्षा प्राप्त करके उनके द्वारा बताई गई आध्यात्मिक क्रियाओं को करते हुए तीर्थ यात्रा कर रहे थे। मथुरा के उस तालाब में जहाँ श्री कृष्ण जी के विषय में कहा जाता है कि बचपन में वो यहाँ नहाया करते थे, गौवें चराने आया करते थे। उस तालाब को, वो सरोवर को तीर्थ मानकर स्नान करने जाते हैं। और जिस पर्वत को श्री कृष्ण जी ने उठाया था, इंद्र के कोप से वृद्ध क्षेत्र को डूबने से बचाया था, उस गोवर्धन पर्वत के चारों ओर परिक्रमा लगाकर आते हैं। यह सा उनका विधान है, जैसा उनको बता रखे। तो वहां धर्मदास जी को परमात्मा एक जिंदा महात्मा के रूप में मिले। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 यानी 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के मंत्र 8 और 9 में, और भी अनेकों स्थानों पर परमात्मा की महिमा बताई गई है। वेद ज्ञान दाता वही है जो गीता ज्ञान दाता है। वेद ज्ञान ब्रह्म दे रहा है, वो स्वयं कह रहा है कि वो परमात्मा ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है और वहां से गति करके आता, चल के आता है। वो अच्छी आत्माओं को मिलता है। उसके आने की पूरे विश्व को संभालने के लिए परमात्मा 3 स्थिति में विद्यमान रहता है। 3 स्थिति में वो होते हैं। जैसे एक स्थिति उनकी ऐसी है, सतलोक के अंदर सबसे ऊपर के स्थान पर, सतलोक के शिखर में एक बहुत बड़ा गुंबज बना हुआ है, मंदिर नुमा, और बहुत बड़ा सफेद कलर का है, जैसे संगमरमर। यहाँ तो कोई उदाहरण है नहीं सफेद संगमरमर हो, इसे तो घना सुंदर है वो तो।